नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। फ़ी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मारज़ुन बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, बिमा, इस सबब कानू वो थे यकज़िबून, झूठ बोलते। ये सवाल का जवाब, ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स अल्लाह को धोखा दे जो आलमुल गैब है और मोमिनों को धोखा दे जिनसे ज़्यादा फरासत वाला कोई हो नहीं सकता, और समझे कि मैं धोखा देने में कामयाब हूँ। फरमाया इसकी वजह यह है कि इनके दिल ही एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं जिसने इन्हें खुद फरेबी की आखिरी हद तक पहुँचा दिया है। वह मर्ज़ नफाक है जो कुफर छुपाने की कोशिश का नाम है। इस बीमारी से बेशुमार मज़ीद नफसियाती बीमारियाँ पैदा होती हैं और फिर बढ़ती चली जाती हैं, मसलन झूठ, ख़यानत, वादा खिलाफ़ी, बदअहदी, खुद पसंदी और दो रुखी वगैरह, जिन्हें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियां करार दिया है। फिर अगर तौबा ना की जाए और आदमी बाज ना आए तो इन बीमारियों में इजाफा ही होता जाता है। ये ऐसा ही है कि जैसे एक बुराई दूसरी बुराई को करना आसान कर देती है और एक नेकी दूसरी नेकी में आसानी पैदा कर देती है। जब आप एक बुराई जिसको हम छोटी सी बुराई समझते हैं, जैसे झूठ बोलना आम है हमारे माशरे में, इसको तो बुराई भी नहीं समझा जाता जबकि ये गुनाह कबीरा है। और अगर यही इंसान झूठ एक मर्तबा पहली दफ़ा जब बोलता है तो वो डर रहा होता है कि कहीं मेरा झूठ पकड़ ना लिया जाए और मेरी जो बेइज्जती जो है वो ना हो जाए। जब वही शख्स दूसरी बार झूठ बोलता है तो उसकी घबराहट ज़रा कम हो जाती है। जब वो तीसरी बार बोलता है तो उसको आसानी समझ लेता है। वो समझता है कि मैं एक मर्तबा झूठ बोला और मैं छूट गया। हालांकि पकड़ा जाता है इंसान जब झूठ बोलता है। होता ये है कि झूठ बोलते 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 वो इतना झूठ बोलने लग जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो फिर झूठों की लिस्ट में आ जाता है, उसका नाम झूठों में लिखा जाता है। तो कोई भी गुनाह, कोई भी गलती उसको छोटा समझकर मत करें। किसी गुनाह को हकीर ना समझें कि ये छोटी सी बात है, खैर है, ये मैं कर लूँगी, तो मैं इसमें किसी का क्या जाएगा। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक ज़र्रा जो नेकी की होगी तुम उसे भी वहाँ मौजूद पाओगे, और एक ज़र्रा बुराई जो तुमने की होगी तुम उसे भी वहाँ पर मौजूद पाओगे क़यामत के दिन। और अगर आप नेकी, छोटी सी नेकी आप करते हैं, अब छोटी सी नेकी, आप चलते चलते रास्ते से कोई पत्थर था, अगर वो आपका पाँव उस पत्थर पर आ जाता तो आप गिर जाते, उसको नेकी समझकर आपने उसको पाँव से एक साइड पे कर दिया, तो इसको आपके लिए तो ये मामूली है, मगर अल्लाह ताला इस मामूली नेकी को भी वहाँ पर अल्लाह ताला जो है वहाँ आपके लिए जमा करके रखेंगे, और चाहेंगे तो जिस कदर चाहेंगे, जितने गुनाह चाहेंगे बढ़ा देंगे इसका अजर, क्योंकि आपने किस नीयत से ये नेकी की थी। कहने को तो ये छोटी सी नेकी है, मगर अल्लाह ताला इसका बेइंतहा अजर देंगे इंशाअल्लाह आपको। आपने गुज़रते हुए किसी को सलाम कर दिया, मुसलमान हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, मर्द मर्दों को और औरतें औरतों को सलाम कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपस की मोहब्बतों में इजाफ़ा हो जाएगा। और फरमाया कि मुसलमान सलाम करता है और गैर मुस्लिम सलाम नहीं करता। तो मेरी आपको एक ख़ास ताकीद है, कोशिश किया करें जब भी आप फ़ोन इस्तेमाल करें या किसी का फ़ोन आए या आप फ़ोन कॉल करें तो सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह ज़रूर बोला करें। ये मोहब्बतों की समझे ये इब्तदा है सलाम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जन्नतियों की निशानी बताया सलाम करने को, तो कोशिश कीजिएगा इसको अपनाने की। किसी नेकी को छोटा समझ कर ना छोड़ें और किसी भी गुनाह को छोटा समझ कर ना अपनाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जमा हो जाएंगी तो फिर वो पहाड़ बन जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छे काम करने की तौफीक दे और नेकियों की तरफ अल्लाह ताला
جلدی کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔